आओ बच्चों, तो आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। एनसीईआरटी मैथ है, एक्सरसाइज है 8.1, चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री का। इस चैप्टर में 8.1 में हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर किए थे। अभी हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है। इन ट्रेंगल एबीसी एक ट्रेंगल है, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है। तो पहले आप एक ट्रेंगल बना लीजिए, आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये देखिए एक राइट एंगल ट्रेंगल हमने बना दिया, बी पे राइट एंगल है, ये कह रखा है। तो हमने लिख दिया है लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रेंगल्स एट पॉइंट बी है जो ए 90 का है। 10a बराबर 1/√3, इसको आप ए लीजिए क्योंकि एंगल हमने हमेशा बोला है नीचे लेने के लिए, ए बी और सी हो जाएगा। ठीक है, तो 10a बराबर 1/√3 यहाँ देखिए दिया हुआ 10a बराबर 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, फर्स्ट कंडीशन में। दूसरे नंबर पे दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले ये 10p/b होता है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, p और b, यानी कि p हमारे पास है 1 और b हमारे पास है √3। ये कंडीशंस दो दिया हुआ है। हम लोग को h निकालना है, h इक्वल टू वाट, h नहीं है तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल करके आपको h निकालना है। तो आप लिख सकते हैं बाय PT इन ट्रेंगल ABC। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं इन ट्रेंगल ABC, ये आप ऊपर लिख दीजिए। तो PT से हमको h निकालना है, तो h बराबर क्या करेंगे, PA² प्लस BA²। ये डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं। ये देखिए PA² 1 तो 1 का स्क्वायर और BA² √3 तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए और रूट लगा दीजिए। यहाँ आप सावधानी से देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और रूट का स्क्वायर करें तो रूट हर जगह 3 होगा, यानी कि रूट अंडर क्या हो गया 4, तो इसकी वैल्यू 2 आई, यानी आपके पास h इक्वल टू 2 निकल गया। h आपके पास निकल, P1 है, B √3 है और h की वैल्यू 2 आ गई। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग को सॉर्ट आउट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ लिख दिया है कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से इसको समझ पाएँ। देखिए साइन ए तो आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ ए नीचे है। लेकिन कॉस सी ऊपर दे रखा है, कॉस सी जो है ये ऊपर दिया हुआ है, तो कॉस सी के लिए आपको इसको फिगर घुमाना पड़ेगा। एंगल हमेशा नीचे रखेंगे, ये एंगल हमेशा नीचे रखेंगे, आपको बताया गया है। ठीक, तो उसके लिए हम फिगर यहाँ पे देखिए एज इट इज थोड़ा सा घुमा देते हैं, आपको आसानी रहेगी समझने में। यहाँ पे आप रखिए सी, ये वाला पार्ट सी, और बी तो आपका 90 रहेगा और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो देखिए इस वाले पार्ट में हमारे पास था ये 1p और b था √3 और h निकला है तो ये है 2। इस वाले कंडीशन में देखिए BC, तो BC 1 है, 1 आपका नीचे आ जाएगा, और AB आपको निकला है √3 तो ये √3 होगा जो आपको गिवन दे रखा है, और AC h है, ये h आपको निकला है 2 जो यहाँ हम लोगों ने निकाल रखा है। ये देखिए हमने डायग्राम अब बदल दिया। डायग्राम बदलने का कारण है एंगल को समझना। ये देखिए साइन सी इससे निकलेगा और साइन ए इससे निकलेगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ। देखिए साइन ए, तो साइन ए आपका आएगा P/H
और इंटू कॉस सी बी बटे एच प्लस कॉस ए बी बटे एच इंटू साइन सी पी बटे एच, ये रिजल्ट। अब यहाँ गौर से देखिए, साइन ए ये इसमें आएगा, पी बाई एच यानी 1/2 आएंगे, तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बी बाई एच कॉस सी इसमें आएगा बी बाई एच 1/2, तो आप लिख सकते हैं 1/2 प्लस ये देखिए कॉस ए इसमें आएगा, कॉस ए बी बाई एच √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी इसमें आएगा, साइन सी आपको हो जाएगा पी बाई एच √3/2 ये रिजल्ट है, ठीक। अब जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 1/2 तो 1/4 आ जाएगा, प्लस √3/2 इंटू √3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, रूट हट जाएंगे, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 और 2 दूनी 4, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, 4 और 4 कैंसिल होंगे 4 और 1 और 3 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 4/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 आएगा। यानी ये पहला का आंसर निकला, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये आसानी से हम लोगों ने निकाल दिया, उतना हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के तरफ, क्या कहता है सेकंड पार्ट, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, फिर भी हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, आपको कॉस ए आप चाहे तो यहाँ इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए कॉस ए आपका इस वाले कंडीशन में आएगा, कॉस ए आपका क्या होगा, बी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला होता है साइन का बी बाई एच √3/2, तो आप लिख सकते हैं √3/2 कॉस सी इसमें आएगा बी बाई एच 1/√2 कॉस सी आपके पास आएगा 1/2, कॉस सी 1/2 के बी बाई एच कंडीशन आ गया। साइन ए इसमें आएगा पी बाई एच 1/2, आप लिख सकते हैं साइन ए आपको आएगा पी बाई एच 1/2, और साइन सी पी बाई एच, देखिए साइन सी पी बाई एच √3/2 ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने ये सब मान को एज इट इज़ रख दिया कि आपको दिक्कत ना हो। अब इस मान को पुट कीजिए, कॉस से देखिए, कॉस से निकाला √3/2, तो आप यहाँ लिख सकते हैं √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी देखिए 1/2, तो कॉस सी 1/2 आप एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए, माइनस साइन ए 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी √3/2 एज इट इज़। अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा √3/4 माइनस ये हो जाएगा √3/4, क्योंकि √3 को 1 से करेंगे तो √3 और 2 2 4, √3 को 1 से करेंगे √3 और 2 2 4, √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों घट जाएंगे, तो ये और ये कट जाएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा 0, तो ये हमारा आंसर। तो एक का आंसर 0 निकला और दूसरे का 1 निकला। इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको कंप्लीट कर लिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ सावधानी से हम लोग, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इन ट्रेंगल PQR राइट एंगल एट क्यू पे राइट एंगल है, और PR प्लस QR 25 है सेंटीमीटर है, और PQ 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P कॉस P और टेन P। इनके मान को हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इनके मान को हम लोग को निकालने हैं। कुछ इसमें विशेष ऐसा नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं और डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम बनेगा तो आपका सारा काम होगा, ये सारा कुछ डायग्राम पे बेस्ड है, डायग्राम नहीं बनेगा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आंसर नंबर 10 है आपका, आंसर 10 है। तो PQR एक ट्रेंगल हम लोग बनाएंगे, ठीक है।
यहाँ देखिए एक ट्रेंगल बनाने की कोशिश करते हैं। एक राइट एंगल ट्रेंगल ये देखिए आपके पास बना दिया, ये 90 है। ये देखिए राइट एंगल एट क्यू, तो पहले क्यू को राइट एंगल से आप इंडिकेट कीजिए, क्यू बोला है, और हम पी ऊपर रख देते हैं क्यू, और ये हो जाएगा आर। ठीक है, ये ट्रेंगल हमने बना दिया। जो कंडीशन है वो थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है। आप गिवन में लिख सकते हैं, गिवन में पी आर प्लस क्यू आर इजक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। देखिए पी क्यू वाले ये 5 सेंटीमीटर आपको दिया है, और ये पी आर और क्यू आर ये दोनों मिला के 25 दिया हुआ। डिटरमाइन द वैल्यू, तो आपको निकालना है साइन पी इक्वल टू वाट, कॉस पी इक्वल टू वाट और टेन पी इक्वल टू वाट। इन तीनों के वैल्यू आपको आसानी से निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग कुछ ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रिक जो है आपको एग्जाम्पल नंबर के जैसा है। एग्जाम्पल 5 में हमने बताया था आपको, इस तरह का एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5 में, सेम उसी जैसा है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, और उसी ट्रिक को हम लोग को अप्लीकेबल करना है और कुछ विशेष नहीं। तो चलिए हम लोग इसमें करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन दिया है ये वाला पार्ट पी आर क्यू आर। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर इसकल टू आपके पास 25 सेंटीमीटर है। अगर हम सिर्फ पी आर निकालने की बात करें तो पी आर बराबर लिखा जा सकता है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर को हमने इधर ला दिया। इस वाले ट्रेंगल में हम बात करते हैं, इन ट्रेंगल पी क्यू आर बाय पी टी, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है ये आपको पता होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, बी ए स्क्वायर आपके पास आर क्यू, आर क्यू का स्क्वायर, और एच स्क्वायर पी आर, पी आर का स्क्वायर। ये कंडीशन आपके पास है। इनका मान भर दीजिए पी क्यू। देखिए पी क्यू आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर, आर क्यू, आर क्यू देखिए कहीं दिया है आर क्यू, ये देखिए आर क्यू नहीं, आर क्यू तो आप आर क्यू ही रहने दीजिए, आर क्यू का स्क्वायर, पी आर, ये देखिए पी आर दिया है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। इसको जब एज इट इज हम लोग करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर, बी स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 ये हो जाएगा आपका 25 और बी हो जाएगा आर क्यू। ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए ये आ जाएगा 5 25 25, सावधानी से देखिएगा आप लोग, ठीक है, और प्लस आर क्यू का स्क्वायर। यहाँ देखिए इस आर क्यू को हम इस तरफ लाते हैं तो माइनस आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, माइनस 25 दूनी 50 आर क्यू, 50 आर क्यू, ये देखिए 25 दूनी 50 आर क्यू, ये देखिए आर क्यू स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये 50 आर क्यू को आप इधर लाइए तो 50 आर क्यू इक्वल टू 625 और इस 25 को आप इधर लाइए, 625 में 25 जाएगा तो 600 बचेगा आपको, जब इसमें माइनस कर देंगे आप आसानी से। आर क्यू हमको निकालना है तो आर क्यू निकलेगा 600 और बटे 50, 0 0, 5 एकम 5, 1 10, 5 दूनी 10, यानी आपके पास 12 आया।
तो ये आर क्यू आपके पास निकला 12। ये देखिए आर क्यू निकल गया, ये क्यू आर एक ही बात हो गया। तो हम पी आर निकाल सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 माइनस आर क्यू। ये देखिए क्यू आर क्यू एक ही बात है, तो आप लेस कर दीजिए 25 माइनस 12, तो क्या आपके पास निकला 13। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। देखिए रिजल्ट क्या, आर क्यू, ये देखिए आर क्यू, ये रिजल्ट आपके पास आया 12 और पी आर आ गया 13, तो ये रिजल्ट आपके पास 13 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो हमारे पास तीनों चीज़ आ गए, पी बी और एच आ गए। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पिक्चर को थोड़ा सा हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं, दोनों पिक्चर को, हमारे पास सहूलियत होगी समझने के लिए। ये देखिए एक पिक्चर ये है और दूसरा पिक्चर ये है। क्यू तो एज इट इज़ दोनों में सेम रहेगा। ये देखिए ये दो पिक्चर हम लोग बनाए, क्यू तो एज इट इज़ 90 का रहेगा, लेकिन हमको बोलता है पी आपको निकालना है साइन पी। तो ये आप पी रखिए और कॉस पी 10p। ये पिक्चर नहीं भी बनाएंगे तो काम चलेगा, इसको आप रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि पी बोलता है तो एक ही से पिक्चर से काम चले, पी और पी क्यू और यहाँ पे आप आर कर दीजिए। तो हमारे पास पी आर देखिए पी आर निकला है 13, तो आप 13 लिख दीजिए। पी क्यू ये देखिए आर क्यू 12 है, आर क्यू ये रहा आपके पास 12, और पी क्यू आप देखिए ऊपर में आपको दे रखा है पी क्यू 5, देखिए पी क्यू 5 दिया हो, तो आप एज इट इज़ उसको आप लिख दीजिए 5। अब हम लोग चलते हैं साइन पी आएगा पी बाई एच, पी 12 है, एच 13 है, तो आपको 12/13 आ गया। अब हम लोग को निकालना था कॉस पी, तो ये आएगा बी बाई एच, बी है 5 और एच है 13, ये भी रिजल्ट आ गया। अब आएगा 10p होता है p बाई बी, तो p हमारे पास क्या है 12 और b है आपके पास 5। तो इस हिसाब से ये भी मान निकल गया, कॉस पी भी निकल गया और साइन पी भी निकल गया। तो हमारे पास ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस हिसाब से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को बहुत आसानी से कंप्लीट किया। चलिए तो आगे चला जाए।